अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ये मज़ेदार से रेशेदार से हलीम दलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह आप आसानी से बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हलीम दलीम बना सकते हैं घर के मसालों से। और रेसिपी को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से आप परफ़ेक्ट ज़बरदस्त सा हलीम दलीम घर पे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है गंदम व्हीट, छिली हुई गंदम लेंगे हलीम को बनाने के लिए। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जौ लिए हैं और इसके साथ ही यहाँ पे ली है चने की दाल। ये तीनों चीज़ें हमने आधा आधा कप लेनी है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मूंग की दाल 1/4 कप, मसूर की दाल लाल वाली 1/4 कप और इसके साथ ही माश की दाल भी मैंने यहाँ पे ली है 1/4 कप। और हम यहाँ पे लेंगे चावल, ये भी 1/4 कप लेंगे। तो ये चारों चीज़ें हमने 1/4 कप लेनी है। अब हमने यहाँ पे जो गंदम, जौ और दाल चने की दाल ली है, इनको हम भिगोएंगे कम से कम 4-5 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए, क्योंकि इनको भीगने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रात भर के लिए भिगोएं तो बहुत अच्छा है। और ये जो दालें और चावल हमने लिए हैं, इनको हम नहीं भिगोएंगे, या अगर भिगोना भी हो तो पकाने से सिर्फ आधा घंटा पहले भिगो लें। अगर आप इसको भी रात भर के लिए भिगो देंगे या 4-5 घंटे के लिए इन अनाज के साथ गंदम, जौ और चने की दाल के साथ भिगो देंगे, तो फिर जब आप पकाएंगे हलीम को तो वो फिर आपका नीचे लगेगा, तो उसको हैंडल करना पकाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए कि आपका पकाते हुए मुश्किल हो, नीचे लगे, तो सिर्फ आपने ये वाले जो अनाज हैं चने की दाल, जौ और गंदम, इनको रात के लिए भिगोना है या कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगोना है। अच्छी तरह से धो के मैंने इसको भिगो दिया है। तो मैंने इसको भिगोया था रात भर के लिए। और अच्छी तरह भिगोने से ये होगा कि ये देखें, आप इसको इस तरह हाथ की मदद से तोड़ेंगे तो कितनी आसानी से ये हाथ की मदद से टूट रहा है। जौ, व्हीट, गंदम और चने की दाल, ये सब चीज़ें हाथ की मदद से आसानी से टूट रही हैं, इतनी अच्छी भीगी हुई हैं इसलिए। और अब क्या करेंगे कि ये जो हमने दूसरी दालें ली थी, बस मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इसी में शामिल कर दिया है जो पहले हमने रात भर के लिए चीज़ें भिगो के रखी थी। पानी मैंने यहाँ पे पहले से गर्म होने के लिए, उबलने के लिए रखा हुआ था। इससे ये होता है कि जब आप हलीम पकाते हैं तो आपको बहुत देर तक पानी में उबाल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे अनाज मैंने इसमें डाल दिए हैं। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, 1 तेज़पात बे लीफ डाल दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है नमक, भुना कुटा सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें हमने 1-1 टेबलस्पून लेनी है। और यहाँ पे पानी मैंने लिया है तकरीबन 3 लीटर। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और गर्म पानी डालने से ये होगा कि आपको उबाल आने का वेट नहीं करना पड़ेगा, फ़ौरन से उबाल आ जाएगा। और इसको हम ढक के पकाएंगे। सारे जो हमने अनाज दालें ली हैं उनको अच्छी तरह से गलने तक के लिए पकाएंगे। तकरीबन इसमें आपको 3-4 घंटे लग सकते हैं। और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि इसमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और ऐड करेंगे। और पानी और आप जब ऐड करेंगे तो आपने गर्म पानी ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है गोश्त। मैंने यहाँ पे बड़े का गोश्त लिया है, आप मटन या चिकन से भी बना सकते हैं। 1 किलो गोश्त लिया है और इसमें मैंने आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा खाने के चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी, और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के हम यहाँ पे डालेंगे भुना कुटा सूखा धनिया। और मैंने यहाँ पे लिया है आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। 3 खाने के चम्मच हम यहाँ डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ ही यहाँ पे आधी प्याली तली हुई प्याज डालेंगे। मैंने प्याज को पहले तल लिया था। 4 से 5 आप प्याज तल लें, उसमें से आधी प्याज अभी डाल लें, आधी प्याज हम बाद में डालेंगे। आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने यहाँ पे दही डाली है, तकरीबन 3/4 प्याली दही डाली है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो 1-2 घंटे मैरिनेट कर लें, टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपने रात को अनाज भिगो के रखे सारे दालें और गंदम, तो जब भी आप गोश्त को मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ 1 कप। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज तली थी। इसी में जब आप पकाएंगे तो और ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। तली हुई प्याज के ऑयल में जब हम गोश्त को पकाएंगे तो और अच्छा वो बनेगा और अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा।
2 तेज़पात डाले हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला है। उनको आधे से 1 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई कर लिया मसालों को, और अब यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए अच्छा सा भूनेंगे, अच्छा सा फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप गोश्त को मैरिनेट करके जब बनाएंगे हलीम को, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको चूल्हे के आगे बहुत देर तक नहीं खड़े होना पड़ेगा। आप आराम से अलग से मैरिनेट करते हुए सारे मसाले, सारी चीज़ें डालें और बस 4-5 मिनट फिर भुनाई करें। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी मुट्ठी हरा धनिया, 10-12 पत्ते पुदीने के। तो इस पॉइंट पे धनिया पुदीना डालने का मकसद ये है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आखिर में धनिया पुदीना डालते हैं कोई भी हम जब खाना बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसको बीच में भी डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसका अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीना डाला है। और अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, तो यहाँ भी मैं पानी गरम डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आपने डालना है तकरीबन 5 गिलास पानी, 5 से 6 गिलास भी डाल सकते हैं। और अब देखिए गर्म पानी डालना है, तो मैंने इसमें वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की है। पानी डालते के साथ ही इसमें उबाल आ गया है। कवर करके हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे गोश्त के गलने तक। जब तक गोश्त और हलीम हमारा पक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो हम यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कबाब चीनी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी काली इलायची, और यहाँ पे मैंने 5 ली हैं छोटी हरी इलायची। यहाँ पे हम 6-7 लौंग लेंगे और 2-3 टुकड़े लेंगे दालचीनी के। इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट या भूनना नहीं है, डायरेक्ट हमने इनको पीस लेना है। तो मैंने इन मसालों को ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा मसाला बन के तैयार हो गया है। जायफल जावित्री मैंने यहाँ पे 1-1 चौथाई चाय का चम्मच डाली है। इसको एक दफ़ा इसमें मिक्स कर लूँगी। मेरे पास साबुत नहीं थी, साबुत हो तो वो आप इसमें डाल के पीस लें। पिसी हुई थी तो मैंने पिसी हुई इसमें डाल के मिक्स कर ली है। तो गोश्त को पकने में आपके तकरीबन 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा उतना अच्छा हलीम बन के तैयार होगा। इतना अच्छा गला हुआ होना चाहिए कि इस तरह से आप हल्का सा, मैं इसके ऊपर चम्मच चला रही हूँ तो गोश्त के रेशे अलग हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो गोश्त का कोरमा है वो बन के तैयार हो गया है। इसमें से तेज़पात निकाल लिया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये भी हम निकाल लेंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। और इस तरह से हम इसको गोश्त को रेशा कर लेंगे हल्का हल्का सा। इस तरह रेशा करके पहले से डालेंगे तो फिर बाद में आपको जब आप हलीम में घोटा लगाते हैं तो उस वक्त ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले से हम गोश्त को इस तरह से अच्छा सा रेशा कर लेंगे। अब हम हलीम को, दालों को, अनाज को चेक कर लेते हैं कि वो तैयार हो गया है। तो इसको तकरीबन 3-4 घंटे लगेंगे पकने में। मैंने इसके पकने के दौरान इसमें मज़ीद 1 लीटर पानी डाला था। 3 लीटर शुरू में डाला था और 1 लीटर पानी बाद में फिर डाला था दरमियान में। और बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना आपके जो अनाज और दालें हैं वो नीचे लग सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आप थोड़ी देर के बाद इसको बीच में खोलें और चम्मच चला दें। पानी की ज़रूरत हो तो पानी और ऐड करें। और पानी जब आप और ऐड करेंगे तो पानी आपने गर्म ऐड करना है। ठंडा ऐड करने से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। और अब हम इसको, दालों को, अनाज को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से पीस लेंगे। और इसके बाद हम इसमें जो हमने गोश्त रेशा किया है वो शामिल कर देंगे। तो एक दफ़ा इस तरह पहले से मशीन से दालों को जब हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, तो बाद में हमारी घोटे पे ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। और इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, चूल्हे पे रख दिया है। और अब जो मैंने मसाला पीस के रखा है वो हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून मसाला डालेंगे। और जो बाकी का बचा हुआ मसाला है वो आप किसी भी खाने में डाल सकते हैं, जो कि आपके खानों में बहुत मज़े का जायका और खुशबू देगा। आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है। और जो ऑयल निकाला था हमने वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। आखिर में इसको हम डेकोरेट करेंगे, सर्व करते हुए ऊपर से डालेंगे। और यहाँ पे जो मैंने आधी प्याज तली हुई बचाई थी, 4-5 प्याज लेनी है, आधी मैंने उस वक्त मैरिनेट करते हुए डाल दी और आधी अभी डाल दी है। तो अच्छी तरह से इसका घोटा लगाएंगे, तकरीबन हल्की आंच पे पकाते हुए 25 से 30 मिनट के लिए इसका अच्छा सा घोटा लगाएंगे।
तो आप देख सकते हैं हमारा हलीम जो है ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रेशा बना है। बहुत ही आसान तरीके से घर के मसालों से बहुत ही ज़ायकेदार, खुशबूदार, मज़ेदार सा हलीम बन के तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से जो हमने ऑयल बचाया है वो डालेंगे, तली हुई प्याज डालेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और जुलियन कट कटी हुई अदरक ऊपर से डाल के हम इसको सर्व करेंगे। तो इस तरीके से आप हलीम बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपका किस तरह से बना। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रेशेदार हलीम बन के तैयार होता है। ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।